पापांकुशा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है और ये भी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक को पीढ़ियों तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, इससे आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा, हे मधुसूदन, आपके मुख से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत से किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शाल्म धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं।
तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोगरहित रहते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, पर स्त्री गमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेशा पहुंचाया। यमदूत बोले, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए थे और वह भय के मारे व्याकुल हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों ने नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आपकी शरण में आए, इस पापी दुराचारी का उद्धार करें और मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। आता है क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फल स्वरूप बहालिये के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णुलोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कुतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्यों को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। आपका धन्यवाद।